अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्ते दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक और पॉडकास्ट पाकिस्तान आइडल आज हम कवर कर रहे हैं 27-28। और जैसे कि आपको पता होगा बहुत दिन गुजरे, मैं भी काफ़ी हैरान था कि किधर हुआ क्या है इनके साथ। ये बिगिन ऐप में जा जा के मैंने बड़ा टाइम अपना बर्बाद किया। वो बार बार कहीं और ले जाता था, वो जिसमें सारा क्राउड बाहर खड़ा हुआ है, आई थिंक अलहमरा में, लाहौर में। और खैर फिर वो आए शफ़ात अली, उन्होंने कुछ बताया, कुछ बहुत कुछ नहीं भी बताया, लेकिन हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से काम होता है और क्या हुआ होगा। तो बहरहाल अब मैं आपको ले चलता हूँ। तो 27 में जो हुआ वो एक बड़ी अच्छी एंट्री थी। अबरारुल हक हमारे बड़े एक आइकॉनिक सिंगर हैं। क्या ज़बरदस्त इन्होंने गाने गाए। मेरी टाइप की म्यूज़िक इनकी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे, और ये गायक तो खैर ये बहुत ज़बरदस्त हैं। तो अब ये जो सीक्वेंस था ये बारात का मेरा ख़्याल है चल रहा था। मुझे मेरी टीम ने कहा था कि कुछ आप भी कुछ ज़रा ब्लिंग पहन के आएँ और बारात का, लेकिन इत्तेफाक से मेरे पास एक बस एक मेहंदी के लिए कोई कुर्ता शलवार वगैरह है, लेकिन मैंने इतना तरद्दुद नहीं किया फिर। तो बहरहाल रोहान अब्बास आए, इन्होंने गाया तेरे सेरे नू सजाया। रोहान वैसे बहुत ही अच्छा गाते हैं और ही इज़ एन इनक्रेडिबल सिंगर। लेकिन यहाँ पर मैंने भी एक चीज़ नोट करी, वो जो ठाट जो था, ये राग बहुत डिफ़िकल्ट था। इसमें जाते हुए एक बड़ा, एक अजीब सा, एक कोमल टाइप का एक सुर लगता है, और वापसी पे वो नहीं लगता था। तो मैं आई वाज होप, मैं सोच ही रहा था कि यार मैं गलत हूँ या मुझे लग रहा है। तो फवाद ने बिल्कुल उसी बात फिर ज़िक्र किया, और इसीलिए मैं उनको बहुत हाईली एक मंझावा, मैं उनको म्यूज़िशियन मैं मानता हूँ फवाद को। और क्योंकि उन्होंने भी वही ज़िक्र किया, आई थिंक ही वाज इम्प्लाइंग के बीच बीच में कहीं आप फिर एकदम पूरे ग्रूव में वो गाना आ जाता था। तो आई थिंक वो वही सुर था जो मुझे भी ज़रा थोड़ा सा ऑफ लगता था। लेकिन ये होता है एक्चुअली कि जाते में हमारे जो ईस्टर्न रागास हैं उसमें कुछ और सुर लगेंगे, वापसी पे आएंगे तो कुछ और सुर लगेंगे। तो अम, ये मैंने भी नोट किया था। इसके बाद फिर आए रोहेल असगर, इन्होंने बिस्मिल्लाह करा बाय नबील नदीम अब्बास। और इन इस गाने में इनको कोई जोर दिखाने की जगहें नहीं मिली एक्चुअली। लेकिन फिर मैं फवाद की तारीफ़ करूँगा जो उन्होंने बोला कि इनकी थ्रो जो थी ना, वो थोड़ी सी ज़रा कम थी, और जो एनर्जी ये गाना मांगता था मेरे ख़्याल में वो भी इसमें एटलीस्ट वो लैकिंग थी थोड़ी बहुत। इसलिए बाकी जजेस ने भी इनको लैक लस्टर किस्म के रिमार्क्स दिए। और कॉन्फिडेंस का भी कुछ फुकदान था, मैं मानता हूँ। लेकिन होता है जब इतने ग्रैंड स्टेज में आप आएँ, यकीन माने मुझे खड़ा कर दें स्टेज पे तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना वो ज़ीरो हो जाएगा। और जो सुर लगेंगे भी वो भी अगर मैं लगा भी सकता तो मैं वहाँ नहीं लगाऊंगा। तो उसके बाद आए नबील अब्बास, और उन्होंने गाया छाप तिलक बाय अमीर खुसरो। और उन्होंने ये बिल्कुल, मैं फिर फ़वाद का ज़िक्र करूँगा, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ वैसे मैं उनका, कि सही बात की कि उन्होंने गाने के शुरू में उन्होंने कुछ और, वो ही वांटेड टू बी अनदर सिंगर, वो बड़ी मज़े की एक बात थी ये। और फिर बीच में उन्होंने कहा यार चलो टू हेल विद इट, और फिर उन्होंने अपने स्टाइल में वो गाना शुरू किया, तो वो फिर सही ग्रूव में आए। मैं बिल्कुल इस बात पे इत्तेफाक करूँगा, मैंने भी एग्जैक्टली ये फ़ील किया। लेकिन मैं अब आपको बताऊं कि मैं नबील अब्बास का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ही इज़ अ वेरी वेरी, ही इज़ एन ऑसम सिंगर यार। क्या उनकी रेंज है, और एक क्लियर बिल्कुल बग़ैर ख़राश के उनकी आवाज़ है जो कि लगती है जाके दिल पे। कुछ भी वो गा लें, उनकी आवाज़ में इमोशंस जो है ना, वो लगता है गॉड ने बिल्ट इन उनको इमोशंस उस आवाज़ में दे दिए हैं। तो वो भी बहुत अच्छा था, ब्रिलियंट कमेंट था फवाद का ये। और लेकिन इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी यार, बहुत मज़ा आया। और इसके बाद फिर हम एपिसोड 28 पे चलते हैं। महम तार आई,
इन्होंने मधानिया गाया मुसर्रत नज़ीर का, और बहुत अच्छी सोलफुल परफॉर्मेंस थी इनकी। और वैसे मैं अबरार उल हक से डेफिनेटली यहाँ पर मैं एग्री करता हूँ कि आपको सिंगर को अपने इमोशंस जो है ना वो कंट्रोल में रखना चाहिए। इमोशंस डेफिनेटली इतने लाएं कि सुनने वाला रो पड़े, लेकिन आप ना रोएं। ये बात बहुत उनकी मुझे लगी, पसंद आई और बहुत अच्छी थी। यहाँ पर मैं डेफिनेटली ज़िक्र करना चाहूँगा जो मेरा गाना है ख्वाब, उसमें जो इमोशंस हैं मेरे वो बहुत रियल हैं, लेकिन मेरे वो इमोशंस इतने हद तक नहीं गए कि मैं आई स्टार्टेड टू क्राई। लेकिन वो गाना सुन के काफ़ी लोग को मैंने रुलाया है। और जैसे मैंने आपको बताया था एक बार लाइव, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जब ये लाइव गाया तो उस वक्त मेरा ख़्याल है 1 महीना शायद गुज़रा था, महीना डेढ़ मेरी वालदा को गुज़रे हुए। तो गाना तो मैंने पूरा गा लिया फुल इमोशंस के साथ, लेकिन गाना जब ख़त्म हुआ तो अब मुझे पता था कि अब मैंने ब्रेक डाउन करना ही करना है, तो आई हैड टू जस्ट गेट अप एंड लीव। ये मैंने एक ज़िक्र किया हुआ है मेरे पुराने पॉडकास्ट में, आप जाके देख सकते हैं। तो इसके बाद आए, माफ़ कीजिएगा, हिरा कैसर, और मैं इनका भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। क्या इनका पक्का सुर है, अमेजिंग गाती हैं ये, बहुत ज़बरदस्त। और इन्होंने गाया धियाँ ते धन पर आया बाय नूर जहाँ, या क्या गाना है यार। ये गाना जो है ना बचपन में हमने इतना सुना है ये। और इनकी ये बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं थी, क्योंकि मैं आपको बताऊं इस गाने में इतना मौका भी नहीं मिलता आपको। आपका सांस जो है ना वो उखड़ने शुरू हो जाता है, और जो आपको जगहें बनाने के लिए मुर्कियां लगाना और उसमें पलटे लगाने का, आई डोंट थिंक सो कोई बहुत बड़ा उस्ताद हो वो ही इनको गाइड कर सकता था कि भाई यहाँ पर आप इसको इस तरह से गाएं। और बट फिर भी बहुत अच्छा इन्होंने गाया। लेकिन वैसी परफॉर्मेंस जो आजकल अब इस स्टेज पे जो होनी चाहिए वो नहीं थी, जो मैंने भी फील करी। और मैंने भी फील किया, जैसे मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरा कैमरा शायद टेढ़ा सा है, लेकिन अभी इट्स टू लेट ना हो कि मैं इसको बंद करूँ, सीधा करूँ और फिर करूँ। अगली बार मैं इंशाल्लाह इसको सीधा कर लूँगा। आपको फ़िलहाल ऐसे ही देखना पड़ेगा। और मीरब जेवलिन आई, इन्होंने गाया बाबुला वे ले जाए ना लोग मुझको बाय अफशा अहमद। बहुत ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छा गाया। और बिलाल ने बिल्कुल सही कहा कि इन हायर नोट पे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकी आवाज़ स्क्वीकी हो जाएगी, बहुत पतली हो जाएगी, लेकिन मजाल है इनकी आवाज़ बिल्कुल वैसी रहती है इवन हायर नोट्स पे, और इतनी ही स्वीट रहती है। बहुत अच्छी बात की थी बिलाल ने। बड़ा अच्छी बातें करते हैं ऐसे बिलाल भी यार। फ़वाद ने भी बिल्कुल अच्छा बोला था, मैं भी बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात पे कि इनकी प्लेबैक सिंगिंग की आवाज़ है। हर एक्टर पे इनकी आवाज़ जो है ना वो मौजू बिल्कुल सेट हो सकती है माशाल्लाह। एंड शी विल डेफिनेटली गो प्लेसेस, मेरा यकीन है ये। फिर आई तरब नफीस, इन्होंने गाया माए मैं तो बेहुनी रह। ये अच्छे मज़े की बात है, राहत ने भी बिल्कुल सही बात की कि ये हमने गाने सुने ही नहीं है। मैंने भी, मैं आई स्टैंड गिल्टी ऑफ दिस चार्ज। बट एटलीस्ट इस ये जिस प्रोग्राम के तवसत से कि हमको ये गाने सुनने को मिले हैं यार, ये हमारी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ है। और ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छा गाती हैं ये। और कंसिस्टेंट इनकी परफॉर्मेंस रही है, और इतनी कम उम्र में इन्होंने कमाल इनकी गायकी है माशाल्लाह। और इसके बाद फिर वक्त आ गया एलिमिनेशन का। इससे पहले कि मैं आपको, ज़ाहिर है आपने देख लिया होगा, हमने इनफैक्ट क्योंकि जो शुरू शुरू से फॉलो कर रहे हैं, तो एक बड़ा एक आपके अपने पसंदीदा लोग भी हो जाते हैं, और जब वो एलिमिनेट होते हैं तो बहुत आपको दुख होता है, और आपको अफसोस भी होता है। और जजेस के रिएक्शन से, उनकी फेशियल एक्सप्रेशन से भी ये लग रहा था कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हकीकत तो यही है, जाना तो है। और रोहेल की ये मेरे वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स रहे हैं। बड़ी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन कुछ लेटली इनकी परफॉर्मेंसेस जो थी वो स्टेलर नहीं थी।
क्योंकि अब वक्त आ गया है कि जो जिसकी परफॉर्मेंस वो कहते हैं ना कि इफ़ यू हिट इट आउट ऑफ द पार्क तभी आप सरवाइव कर सकेंगे, वरना मुश्किल हो जाएगा। और रवीश रबाब का मैं ये बोलूँगा कि अच्छी मुनफरिद आवाज़ है उनकी, डिफरेंट है, लेकिन बहुत कम गाने ये गा इन पे सूट कर सकते हैं। और आई विश हर ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पर ये अब हम अगले उसका इंतज़ार करेंगे। बड़ा अच्छा था, ग्रैंड किस्म का, बारात और फिर रुखसती, एंड होपिंग कि अब ये इतना मोमेंटम जो है ना अपना मेंटेन रखेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे। खुदा हाफिज़।